In 1998, both India and Pakistan carried out tests of nuclear weapons. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. The threat of a nuclear war now casts its ominous shadow across South Asia. At this juncture, India's then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, made one last desperate bid for peace. A bus service was to be started between Amritsar and Lahore. In an imaginative gesture, Prime Minister Vajpayee and his Foreign Minister Jaswant Singh took the first such bus to Lahore. Prime Minister Nawaz Sharif welcomed them. However, the absence of one man from this welcoming delegation surprised everyone. This was the then Pakistan Army Chief, General Parvez Musharraf. The fact was that he did not want to salute the Indian Prime Minister. Actually, at the very time Prime Minister Vajpayee was making his peace journey, General Musharraf was making new plans for war. In fact, he was holding a top secret meeting to discuss Operation Badr. जनाब, हिंदुस्तान का वजीर आजम अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर पहुंच चुका है। अच्छा है, अमन के ख्वाब देखने दो इन्हें, अब तो और भी जोर से झटका लगेगा। चलिए, कॉमिक रिलीफ हो गया। अब ये बताइए कि ऑपरेशन बद्र का क्या स्टेटस है? जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने नॉर्मल ट्रूप टर्नओवर के लिए नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 3 पलटने स्कर्दू भेजनी शुरू कर दी हैं। प्लान के मुताबिक ये सर्दियों से पहले इलाकों में पहुंच जाएंगी। जो पलटने वापस आनी थी वो भी वहीं रहेंगी। इस तरह हम कोई 6 पलटने वहां जमा कर पाएंगे और दुश्मनों को कानो कान खबर तक नहीं होगी। बहुत खूब। अब ये बताइए, डिसेप्शन प्लान के बारे में क्या किया है? जनाब, तमाम एनएलआई की पलटने सिविल ड्रेस में ऑपरेट करेंगी। इसके अलावा हम नकली रेडियो ट्रैफिक शुरू करेंगे, जिससे हिंदुस्तानियों को लगेगा जिहादी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। जावेद, गिव मी द प्लान ऑफ ऑपरेशंस। जनाब, बर्फ अमूमन अक्टूबर से पड़नी शुरू हो जाती है। भारी बर्फबारी में दुश्मन काफी चौकियां खाली कर देता है। प्लान के मुताबिक हम अप्रैल के महीने में कारगिल के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन करनी शुरू करेंगे। 120 किलोमीटर के फ्रंट से हम इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। हम दुश्मन के इलाके में 8 से 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे और करीबन 100 चौकियां बनाएंगे और हर चौकी पे 10 से 20 एनएलआई के बाशिंदे होंगे। इस तरह लेह और श्रीनगर हाईवे को हम अपनी तोपों की जद में ले आएंगे। गुड। उसकी श्रीनगर लेह हाईवे को काट कर हम उसे सियाचिन ग्लेशियर खाली करने पे मजबूर करेंगे। बवाल खड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ पहुंचेगा और हिंदुस्तान को कश्मीर का मुद्दा सुलझाना पड़ेगा। सर, लेकिन इंडिया जवाब में क्या करेगा? क्या कर सकता है? अब पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से ही उनके ठंडे पसीने छूट जाएंगे। क्यों सीजे साहब, आप क्या सोचते हैं, ये कामयाब होगा? माशाअल्लाह, आप तो कमांडो रह चुके हैं और क्या शातिर दिमाग पाया है। आपने सही फरमाया, हिंदुस्तान को ठंडे पसीने छूट जाएंगे। अरे, जब मैं डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस था तब मैंने ये प्लान बनाया था। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल जंजुआ थे और वो इतना घबरा गए, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। अब मैं चीफ हूँ। इंशाअल्लाह ये प्लान जबरदस्त कामयाब होगा। जनाब, इंशाअल्लाह इट हैज टू सक्सीड। सो इट विल। लेकिन सिक्योरिटी के बारे में हमें बहुत ही हिदायत लेने की जरूरत है। दिस मस्ट नॉट बी नोन आउटसाइड दिस रूम।
Even the other two service chiefs, the corps commanders, मैंने किसी को भी इसकी भनक नहीं आने दी. Now let Operation Badr succeed as planned. यस सर. As per General Musharraf's plan, Pakistan's Northern Light Infantry was to infiltrate by stealth and secure the vacant peaks in the Kargil, Dras and Batalik sector. In the month of April 1999, under cover of heavy snowfall, 5 battalions of the Pakistani Northern Light Infantry commenced their infiltration. गुड मॉर्निंग सर. सर, हमारे कुछ भरोसेमंद सिविल सोर्सेज आए थे. बड़े घबराए हुए लग रहे थे. वो कहते हैं कि मशकों के एरिया में उन्होंने कुछ 10-15 लोग हथियारबंद दाढ़ी वाले बंदे देखे हैं. मशकों के पास इस वक्त इतनी बर्फ में ये कौन हो सकते हैं? सर, हरी सलवार कुर्ता में थे. जिहादी लगते हैं. जिहादी लगते हैं? इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर सॉटी की डिमांड भेजो और मैं खुद जाऊंगा. जी सर. रॉजर दैट. सर, वो देखिए सर, बर्फ में पांव के निशान. एक बार फिर चक्कर लगाओ. हाँ, ये तो पांव के निशान हैं, पर इस वक्त इतनी बर्फ में. सर, हमें पेट्रोल भेजना होगा. इतनी भारी बर्फबारी में पेट्रोल का यहाँ पहुँचना नामुमकिन है. एवलांच का बहुत खतरा है. हेडक्वार्टर पेट्रोल की इजाज़त नहीं देगा. वापस चलो, हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट देनी होगी. हेलो सर, हेलीकॉप्टर सॉटी में कमांडर मशकों की घाटी में गए थे. वहां पांव के निशान देखे हैं सर, बर्फ में. इस वक्त कौन वहां इतनी बर्फ में? There was disbelief. आर यू श्योर पाँव के निशान ही थे? कहीं जंगली जानवर या स्नो लेपर्ड के निशान तो नहीं थे? सर, सिविल सोर्स ने भी वहां कुछ हथियारबंद टेररिस्ट की रिपोर्ट दी है. सर, दाल में कुछ काला है सर. इस इलाके में हर साल 40 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ती है. That year, the snowfall had come early and we had to vacate our posts well before time. Orders were given to send a patrol as soon as the weather opened up. सर, खतरा बहुत है. अवलांच में फंस गए तो लाशें भी नहीं मिलेंगी सर. नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ. मैं जीओसी साहब से बात करूंगा और हो सकता है कोर हेडक्वार्टर से भी इजाजत लेनी पड़े. रॉजर दैट सर. ओके. Later, a small patrol led by Captain Saurabh Kalia was sent to check out that area. सर, हमने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5 मिनटों का पेट्रोल अपनी चौकी 5229 को चेक करने के लिए भेजा, लेकिन पिछले 5 घंटों से उनसे कोई रेडियो मिलाप नहीं हो पा रहा है सर. गुड लॉर्ड, कहीं एवलांच में तो नहीं फंस गए? मैंने कहा था इस वक्त पंगा लेना ठीक नहीं है. लड़कों की जिंदगी का सवाल है. सिग्नल वालों को कहो रात भर कांटेक्ट करने की कोशिश करें और सुबह हेलीकॉप्टर सॉटी भेजो फिर से चेक करने के लिए. राइट सर, विल बी डन सर. हेलो. क्या? ओह माय गॉड.
Captain Saurabh Kalia and his men were ambushed and captured. They were brutally tortured to death. मॉर्निंग सर हमारा पेट्रोल जो तोलनिंग की तरफ गया था उस पर भारी फायर हुआ है सर। एक जवान शहीद हो गया है और 2-3 घायल हो गए हैं। तोलोलिंग? पर वो पोस्ट तो खाली थी। इस वक्त वहां कौन फायर कर रहा है? ये मामला तो गंभीर होता जा रहा है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजो और फौरन एक और पेट्रोल भेजो उनकी मदद के लिए। मेरी जीओसी से बात कराओ। जी सर। The enemy infiltration was now on in full swing. May I come in, sir? Oh, morning, Avtar. Come on in. Have a seat. सर, आर्मी हेडक्वार्टर्स ने कुछ एयर फोटोग्राफ्स भेजी हैं। ये देखिए सर, इससे साफ जाहिर है ये कोई छोटी मोटी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये तो जंग है सर। तभी ये डायरेक्ट अटैक से हमें इतना भारी नुकसान हो रहा है। ये तो नहीं चलेगा अवतार। We need to get the Air Force in on this. आप अटैक हेलीकॉप्टर्स बुलाइए and urgently. Sir, I will put in a demand for attack helicopters to Corps headquarters immediately and I'll keep you posted. हमला तेज करो अवतार, हमला तेज करो। अब हमारी इज्जत का सवाल है। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो जंग है। Let's get down to it, please. General Vij, order 8 mountain divs to move to the launch pads and lots more artillery support for the ground troops. सर, हमने अभी तक 3 बोफोर्स रेजिमेंट ऑलरेडी भेज दी हैं। 2 मल्टी बैरल रेजिमेंट भी भेजी जा रही हैं। जनरल विज, इन हाइट्स पे इन्फेंट्री ऑप्स बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं ग्राउंड ट्रूप्स को मैसिव फायर सपोर्ट मिले आर्टिलरी से। हर एक बटालियन को कम से कम 100 तोपों की फायर सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप और बोफोर्स रेजिमेंट्स भेजिए। जनरल ठाकुर सर, एमओ की क्या पोजीशन है? हमने ऑलरेडी आर्टिलरी के गोले डिप्लॉय कर दिए हैं भारी तादाद में। बोफर्स के गोले थोड़े कम हैं, इसलिए हमने अभी इजराइल को कांटेक्ट किया है एंड दे विल बी डिप्लॉइंग टू अस। आई एम काउंटिंग ऑन यू जनरल। एब्सोल्युटली सर। मेक इट हैपन। यस सर। थैंक यू। Tololing was the turning point. The Naga, Garhwal and Grenadier battalions launched innumerable probing attacks to clear this feature. They attacked from both sides. Attacks were now launched by 18 grenadiers. This impossible mission was assigned to 28-year-old Major Rajesh Adhikari of Bravo Company 18 Grenadiers.
सर आपकी चिट्ठी आई है। अरे सर पढ़ लीजिए, आपकी तो वेडिंग एनिवर्सरी भी आ रही है। Rajesh Adhikari chose to read his letter after his mission. उधर रॉकेट लॉन्चर डिप्लॉय करो। आ जाओ मशीन को चलाओ। चलो That same night, the second in command of the unit, Lieutenant Colonel Kamal Vishwanath, was martyred. In his last letter home, he had expressed regret to his parents that he had not been able to do his duty by his family. That night, the grieving grenadiers did not cook food in their kitchens. In this battle, Captain Sachin Nimbalkar was heavily pinned down behind a rock. खबीज के बच्चों, जनाब बंकर बदमाश करने आए थे, हो गया। कहाँ छुपे बैठे हो? सालो, ये तो वक्त बताएगा कौन कितनी बॉडी लेकर जाएगा। यू On 22nd May, 18 grenadiers once again launched fierce attacks on Tololing. On 2nd June, 18 grenadiers launched their fourth and final attack. सर 8 माउंटेन डेव अपने कंसंट्रेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हमने उनको विंटर क्लोथिंग भी सप्लाई कर दिया है फॉर द एक्सट्रीम वेदर एंड दे आर रेडी टू गो। सर, डायरेक्ट हमले से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमें एलओसी के उस पार जाके पीओके में काउंटर ऑफेंसिव करना होगा। जनरल वेज, हम दोनों न्यूक्लियर पार्स हैं और एलओसी क्रॉस करते ही हमारे पर अंतर्राष्ट्रीय देशों का बहुत दबाव आएगा युद्ध विराम के लिए।
will want a ceasefire immediately. उस स्थिति में हमारे पास 7 से 10 दिन रह जाएंगे सिर्फ ऑप्स के लिए। आपको कितना समय चाहिए? सर, हमारा अंदाजा है कि कोई 5 दुश्मनों की पलटनें यहाँ पे हैं और 14 से 15 हजार फुट की जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से इनको खदेड़ने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि सारे हमारे ऑप्स जो हैं वो एलओसी के इस तरफ ही रहें और टोलोलिंग को खाली कराना बहुत जरूरी है। श्रीनगर ले हाईवे इन्होंने तकरीबन काट रखा है। आप 8 माउंटेन डिव को भेजिए, उनकी रवानगी फौरन करिए और बोफोर्स की रेजिमेंट्स एडवांस करिए। सर, मैंने 8 माउंटेन डिवीजन को कहा है कोई हड़बड़ी ना करे, अपने ट्रूप्स को कंप्लीटली एक्लमेटाइज करें और हमले की तैयारी करें। सेकंड, राजपूताना राइफल्स तोलोलिंग से अटैक करेंगी। ये बहुत ही अच्छी पलटन और ये लड़ाई जो है निर्णायक होगी। वेरी गुड देन जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट इट डन। Now, 2nd Rajputana Rifles, a fresh unit, was brought in and began preparations for the final attack. Gentlemen, rise. जैसा कि आपको पता है, हमारी पलटन को तोलोलिंग टॉप से दुश्मन को निकालने का टास्क मिला है। आप जानते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है, इसमें फेलियर का कोई स्कोप नहीं है। क्या आप तैयार हैं? यस सर। खुशखबरी की बात यह है कि हमारी सपोर्ट में 120 बोफोर्स तोपें हैं जो हमें सपोर्ट फायर देंगी। मैं आपको बता दूं, तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एरिया फ्लैट, पॉइंट 4590 और तोलोलिंग टॉप। इसको अटैक करने के 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं, साउथ वेस्ट पर, साउथ ईस्ट पर। हम एक साथ इन दोनों रास्तों से तोलोलिंग पर हमला करेंगे, इससे दुश्मन का तवज्जो बढ़ जाएगा। साउथ वेस्ट पर के रास्ते हमारी डेल्टा कंपनी मेजर मोहित सक्सेना आप लीड करेंगे। अल्फा कंपनी रिजर्व में होगी। गुड। साउथ ईस्ट पर से मेजर विवेक गुप्ता आपकी चार्ली कंपनी लीड करेगी। सर। कैप्टन कैंगरूज, यस सर, आपकी घातक प्लेटून एरिया हम्प और 5140 में जो दुश्मन की फोर्सेस आने की कोशिश करेंगी उनको काट देंगी ताकि वो हमारे हमले में दखल ना दे सके। इस इलाके की तफसील से रेकी करी जा चुकी है। दोनों साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट पॉइंट्स पर एमुनेशन और वाटर पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर दिए हैं। लड़ाई अब निर्णायक मोड पर है। हार और जीत का फैसला आप लोग करेंगे। आर यू गाइस रेडी? यस सर। गुड, लेट्स गो बॉयज। Twelfth of June 1999, 20:00 hours. The 120 guns of Brigadier Lakhvinder Singh's artillery brigade opened very heavy fire on the Tololing complex. At 2100 hours, Charlie Company commenced the attack along the southeast spur. कंपनी, हमें ये पीक किसी भी हाल में कैप्चर करनी है। कोई पीछे नहीं हटेगा। खुदा न करे अगर मेरे पाँव डगमगाए या मैं पीछे हटा तो मुझे गोली मार देना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। Just behind Major Gupta was Naik Digendra Singh. He was hit in the chest by enemy bullets. He bandaged his wounds, tied his LMG to his arm,
and opened heavy suppressive fire on the enemy bunkers. At 0230 hours in the morning, Lieutenant Tomar gave the all-clear signal to his commanding officer, Colonel Ravindranath. Colonel Ravindranath now advanced forward with Bravo Company. By early morning 0410 hours, the entire Tololing top was in our control. सब हो गया clear? Commanding officer proudly reported to the brigade headquarters. Sir, we are on Tololing top. 0615 hours, 13 June 1999. Second Raj Rif had captured the entire Tololing complex. The first rays of the sun were gleaming in the east. This was Colonel Ravindranath's 40th birthday. With great pride, he gave the complete victory signal to his brigade headquarters. The Tololing complex is fully captured. Over. Just 2 weeks later, Watch. Lieutenant King Roos fell to his death.
नहीं समरवीर नहीं। हमारी मंजिल पास है समरवीर, हमें आगे बढ़ना है समरवीर। दुश्मन का हौसला टूट चुका है, हमें आगे बढ़ना है समरवीर। संभाल के समरवीर, संभाल के। Indian tricolor keeps flying, not with the breeze, but with the last breath of our martyrs. Young hero of Tololing got the news of the martyrdom of his company commander. अब जिम्मा आप पे है, अब आप कंपनी कमांडर हैं।